हाय एवरीवन। 15 मिनट इंग्लिश एंड इंग्लिश विद अनन्या दोनों पे आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन, आप ही की डिमांड पे प्रपोजिशंस हम लेकर आए हैं और 15 मिनट में प्रपोजिशंस के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना अगर आपको प्रपोजिशंस बिल्कुल क्लियर करने हैं तो, क्योंकि प्रपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, और कंफ्यूजिंग वाले जो है ना, बीनीथ और अंडरनीथ में डिफरेंस नहीं पता हमें, अपॉन ऑन में डिफरेंस नहीं पता, इन इनटू इनसाइड में कंफ्यूजन होती है। क्लास के एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, पहली बार आए हो इंग्लिश विद अनन्या को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन मिलते जाए सारे, है ना। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक एंड में जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो। सबसे पहले प्रपोजिशन होते क्या है? प्रेपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो किसी स्टेटमेंट में जो मेन सब्जेक्ट है उसका रिलेशन बताते हैं बाकी सारे वर्ड्स से। इन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशन। इन, इनटू, इनसाइड, विद, है ना, ये सारे के सारे क्या है? प्रेपोजिशंस है। पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया जाए कि प्रेपोजिशंस आखिरकार किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या इनका इस्तेमाल होता है ना। फिर हम कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। पहले थोड़ा इंट्रो। प्लेस या पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, बिटवीन, नेक्स्ट टू। ये सारे प्लेस या पोजीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द फैन इज अबव माई हेड, स्काई इज ओवर माई हेड, वगैरह वगैरह। ठीक है, टाइम के लिए हम यूज करते हैं एट। एट भी टाइम के लिए लगता है। आपने देखा है पोजीशन के लिए एट, फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। मैं एग्जैक्ट पोजीशन की बात कर रही हूँ तो एट द रेलवे स्टेशन, लेकिन जब मैं एग्जैक्ट टाइम की बात कर रही हूँ तो भी मैं एट लगा सकती हूँ। ठीक है, द क्लास स्टार्ट्स एट 2 PM शार्प। राइट, ठीक है, तो टाइम के लिए भी एट लगता है। ऑन भी टाइम के लिए लगता है। आई डू दिस ऑन संडे, डेज के लिए जैसे हम लगा रहे हैं, है ना। फिर इन, बिफोर, आई वॉन्ट गेट दिस फाइल इन 20 minutes, इन भी लगता है टाइम के लिए। बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, अंटिल। ठीक है, फिर वी विल मीट एट 5 PM। एग्जाम्पल है ये। ठीक है, डायरेक्शन या मूवमेंट बताने के लिए हम जो प्रपोजिशंस यूज करते हैं वो होते हैं टू, इनटू, ऑन टू, ऑट, आउट, ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ भी, फ्रॉम, टूवर्ड्स, अक्रॉस, थ्रू, ये सारे हमें डायरेक्शन या मूवमेंट बताते हैं किसी तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या किसी दिशा में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड इनटू द रूम। पहले वो बाहर थी, फिर वो रूम के अंदर गई, तो वो रूम के अंदर जा रही है, तो ये मूवमेंट दिखाने का काम इनटू कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे लगते हैं पोजिशन और मूवमेंट दिखाने के लिए। ठीक है, फिर आता है कॉज, रीजन या पर्पस। किसी चीज का कॉज, किसी चीज का रीजन या किसी चीज का पर्पस बताने के लिए लगते हैं बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर या फ्रॉम। ये सारे भी प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, रीजन या पर्पस बताते ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, आई कांट कम टू ऑफिस ड्यू टू हैवी रेन। तो ये सब क्या है? ये सब रीजन बताने के काम आते हैं। ठीक है, और भी हैं अभी। एजेंट और इंस्ट्रूमेंट बताने के लिए हम बाय और विद का इस्तेमाल करते हैं, है ना। विद किसके लिए लगता है? इंस्ट्रूमेंट के लिए लगता है, और बाय लगता है एजेंट के लिए। एजेंट होते हैं लिविंग और इंस्ट्रूमेंट होते हैं नॉन लिविंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल, द सॉन्ग वॉज संग बाय लता मंगेशकर। लता मंगेशकर यहाँ पे एजेंट है। द मैन हिट द डॉग विद अ स्टोन। विद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट था। नॉन लिविंग चीज को इंस्ट्रूमेंट मान लो, लिविंग चीज को एजेंट मान लो। नॉन लिविंग के साथ विद और लिविंग के साथ बाय। ठीक है, मैनर या मीन्स के लिए हम बाय, विद, लाइक, एज लगा रहे होते हैं। जैसे कि शी ट्रैवल बाय कार, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय रेल, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कंपैरिजन और कंसेशन के लिए लाइक, एज, दैन, अनलाइक, ऑल्दो, दो। ठीक है, ये सब कंट्रास्ट या सिमिलैरिटी बता रहे होते हैं। जैसे कि ही इज टॉलर दैन मी, ही गिव्स ऑल द राइट आंसर अनलाइक हिज ब्रदर्स। वो सारे सही आंसर देता है, अनलाइक मतलब उसका भाई नहीं देता। ठीक है, तो ही गिव्स ऑल द राइट आंसर अनलाइक हिज ब्रदर, इस तरीके से। पोजेशन के लिए हम लगाते हैं ऑफ, विद या टू। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, द लेग ऑफ दिस टेबल इज ब्रोकन। ऑफ वगैरह ये सब हम क्या लगाते हैं? पोजेशन दिखाने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, एक एक प्रपोजिशन यहाँ पे मल्टीपल जगह आपको दिख रहा है क्योंकि उसके काम भी आता है। मल्टीपल यूज हो सकते हैं एक प्रपोजिशन के। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही यहाँ पे होता हो।
अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ेंगे कुछ कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस के बीच। बहुत ध्यान से अब सुनना, क्योंकि यही तो मेन चीज है, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। ओवर और अबव बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। ओवर यूज किया जाता है डायरेक्टली अपवर्ड और कवरिंग। कोई चीज मेरे बिल्कुल ऊपर है तो हम यूज करेंगे किस, क्या यूज करेंगे हम? ओवर यूज कर रहे हैं। कवर कर रहा है तो ओवर यूज कर रहे हैं। अबव लगता है हायर बट नॉट ऑलवेज डायरेक्टली। कोई चीज मेरे ऊपर है, मुझसे ऊंची है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली मेरे ऊपर हो, तो हम इसको अबव बोलते हैं। राइट, ठीक है। तो अबव कोई चीज हमसे ऊपर है तो अबव बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल ही रीचेज अबव मी, वो मुझसे ऊपर तक पहुंच पा रहा है। ही कैन रीच अबव मी। राइट। ओवर मैं बोल रही हूँ द स्काई कवर्स, द स्काई इज ओवर अस, है ना, पूरा कवर कर रहा है ऊपर, तो स्काई इज ओवर अस। तो ओवर एक कवरिंग वाला सेंस होता है मोर ऑफ, है ना। और जो अबव होता है, जरूरी नहीं है कि जस्ट हमारे ऊपर हो, हमसे लेवल में कंपैरेटिवली ऊपर हो सकता है, हमेशा डायरेक्टली नहीं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फैन इज ओवर द टेबल, जो पंखा है वो टेबल के ऊपर है, ओवर द टेबल है। क्लॉक इज अबव द डोर, जो घड़ी है वो डोर के ऊपर है, जरूरी नहीं है कि एकदम जस्ट ऊपर हो, कहीं भी हो सकती है, बस इतना है कि डोर से ऊंचाई पे है, तो इसलिए हम अबव लगा रहे हैं। कोई चीज जस्ट ऊपर है तो ओवर। राइट, डन। फिर आता है अंडर और बिलो। अंडर का मतलब होता है डायरेक्टली बीनीथ, जस्ट नीचे। और बिलो का मतलब होता है लोअर इन लेवल या पोजीशन। बिलो मतलब नीचे कहीं भी। पोजीशन और लेवल के लिए भी हम बिलो लगाते हैं। कोई पोजीशन में छोटा हो तो उसके लिए भी बिलो लग रहा है ना। जैसे कि देखना, कैट इज अंडर द बेड, बिल्ली बेड के नीचे है, ये तो हमें पता है कि जस्ट बेड के नीचे ही है। टेम्परेचर्स आर बिलो फ्रीजिंग, इसमें डायरेक्टली कोई एक्सप्लिसिट मीनिंग नहीं है। इसमें लिखा है बिलो फ्रीजिंग। बिलो फ्रीजिंग मतलब फ्रीजिंग से भी नीचे है टेम्परेचर। तो जब लेवल हम दिखा रहे होते तो बिलो यूजुअली यूज करते हैं। ठीक है। फिर आता है इन और इनटू। इन इस्तेमाल किया जाता है जो चीज ऑलरेडी अंदर है, ठीक है। और इनटू लगता है जो बाहर से अंदर आ रही है, कोई चीज मूवमेंट दिखाता है, मूवमेंट टुवर्ड्स इनसाइड। द गर्ल इज गोइंग इन टू द रूम, लड़की पहले बाहर से अंदर जा रही है। द गर्ल इज इन द रूम, लड़की मतलब ऑलरेडी अंदर ही है ना। इन द रूम मतलब ऑलरेडी अंदर है, गोइंग इन टू द रूम मतलब पहले बाहर थी अब अंदर जा रही है। ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है। राइट। द कीज आर इन द बैग, ऑलरेडी बैग में है। शी पुट द बुक इन टू द बुक मतलब वो किताबें बैग के अंदर रख रही है, उसने अंदर रखी, पहले किताबें बाहर थी फिर बैग के अंदर उसने रखी। ठीक है। फिर आता है इन और ऑन। बहुत सिंपल है। इन का मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब होता है ऊपर। ये तो इजी था। इनसाइड और इनटू। इनसाइड इनक्लोज्ड होता है, लोकेशन बता रहा है इनसाइड। द कैट इज सिटिंग इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। द कैट इज सिटिंग इनसाइड द बॉक्स मतलब एक फिजिकल प्रेजेंस दिखाता है, याद रखना इनसाइड। और इन हमेशा फिजिकल प्रेजेंस नहीं दिखाता, ठीक है। इनसाइड बोलने के लिए उस चीज को फिजिकली उस चीज के अंदर होना चाहिए। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, आई एम पार्टिसिपेटिंग इनसाइड द कॉम्पिटिशन मैं नहीं बोल सकती, कि कॉम्पिटिशन में मैं खुद थोड़ी ना घुस सकती हूँ। बात समझ रहे हो? तो फिगरेटिव सेंस में हम इन लगा सकते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत इन में नहीं होती है, लेकिन इनसाइड में हमेशा होती है। ठीक है। और इनटू तो मोशन बताता ही है, ठीक है। जैसे कि ही इज इनसाइड द रूम, वो रूम में फिजिकली प्रेजेंट है। शी वॉक्ड इनटू द रूम, मोशन दिखा रहा है। पेपर इज इन द फोल्डर, पेपर फोल्डर के अंदर है। ठीक है। इनसाइड द फोल्डर, जब फिजिकल प्रेजेंस होती है तो इनसाइड और इन दोनों में इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। ठीक है। बीनीथ और अंडरनीथ, ये थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। जब एक चीज ने दूसरी चीज को ढक रखा है, कवर कर रखा है, तो हम बोलते हैं बीनीथ। एक चीज दूसरी चीज से नीचे और नीचे कहीं भी हो सकती है, तो अंडरनीथ। एग्जाम्पल सुनना, द बॉय इज लाइंग बीनीथ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट ने लड़के को कवर करके रखा है। द बॉय इज लाइंग बीनीथ द ब्लैंकेट। कवर्ड है चीज, जस्ट नीचे है तो बीनीथ, नीचे कहीं भी है तो अंडरनीथ। द सबमरीन वॉज, द सबमरीन वॉज अंडरनीथ द वाटर, नीचे कहीं भी हो सकती है। मेटल्स एंड मिनरल्स आर फाउंड अंडरनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे कहीं भी हो सकते हैं। अंडरनीथ नीचे कहीं भी, और बीनीथ जस्ट नीचे और कवर्ड अप। ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है।
राइट, वैली लाइज बीनीथ द माउंटेन, वैली जस्ट माउंटेन के नीचे है। पेपर इज अंडरनीथ द बुक, पेपर बुक के नीचे है, कहीं भी उस समय हो सकता है वो। ठीक है, राइट। बिसाइड और बिसाइड्स, ये ग्रामेटिकली बहुत इसकी एरर पूछी जाती है। बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में, नेक्स्ट टू समवन, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा। राइट, शी सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी। बिसाइड्स इंग्लिश शी स्पीक्स फ्रेंच, इंग्लिश के अलावा वो फ्रेंच बोलती है। अलावा, इन एडिशन टू के लिए बिसाइड्स, ये एस का बस डिफरेंस होता है, बहुत ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और ये एक ऐसी छोटी वीडियो है जो आप जितनी बार चाहो रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम से पहले आप कोई पीडीएफ नहीं, सिर्फ इस वीडियो को सुन के चले जाना। ये वो वाले सेशंस हैं कि एग्जाम से पहले हम सिर्फ एक बार वीडियो को ही रिवाइज कर लेंगे क्विकली। ठीक है, आइए, बिटवीन अमंग, बिटवीन दो के लिए लग रहे हैं, अमंग दो से ज्यादा के लिए लग रहा है, बहुत ही क्लियर चीज दिमाग में रखो। ठीक है, बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, क्योंकि दो बॉक्सेस होंगे तो बिटवीन। ठीक है, ही वॉज अमंग फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स के साथ है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये होता है इसमें डिफरेंस। एट और इन जब प्लेस के लिए लग रहे हैं, एट ध्यान रखना स्पेसिफिक चीज के लिए। एट और इन अगर स्टेटमेंट में साथ में आते हैं तो एट छोटी प्लेस के लिए लगता है, इन बड़ी प्लेस के लिए लगता है। एट थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट दिखाता है, और इन इनक्लोज्ड एरिया दिखाता है, और कंपैरेटिवली बड़ी प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग एट लखनऊ इन यूपी। लखनऊ थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, तो मैं बोल रही हूँ लिविंग एट लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश थोड़ा बड़ा है तो विन। द मैच इज बीइंग प्लेड एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम छोटा, मुंबई बड़ा, तो एट मैंने वानखेड़े बोला, इन मैंने मुंबई बोला। गॉट इट। फिर ऑन और अपॉन, ऑन और अपॉन यूजुअली इंटरचेंजेबल होते हैं, अपॉन थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल साउंड करता है। ठीक है, ऑन कॉमन यूज होता है, और अपॉन थोड़ा ज्यादा फॉर्मल और लिटरेरी यूज होता है। आई एम गोइंग टू कीप दिस बुक अपॉन द टेबल, सही है, बोल सकते हैं। ऑन द टेबल थोड़ा ज्यादा कॉमन है। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, अपॉन अराइवल ही वाज ग्रीटेड, आने पर उसको ग्रीट किया गया, सबने उसको सलाम किया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्या ऑलमोस्ट सारे ही कंफ्यूजिंग वाले प्रपोजिशंस हमने कवर कर लिए। जल्दी से कुछ चार पांच क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। शी प्लेस्ड द फाइल डैश द लैपटॉप, शी प्लेस्ड द फाइल डैश द लैपटॉप ऑन द टेबल, क्या लग रहा है? लैपटॉप के बगल में फाइल रख दी, बगल में रख दी तो बिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखना, बिसाइड्स इसमें गलत है। क्या करी उसने? प्लेस द फाइल बिसाइड द लैपटॉप ऑन द टेबल, टेबल के बगल में रखी है, इसमें वन होगा। ठीक है, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हिडन डैश द सर्फेस, मुझे नहीं पता सरफेस में के नीचे क्या है, मुझे नहीं पता सरफेस के नीचे क्या है। क्या हो जाएगा इसमें? व्हाट्स हिडन बीनीथ द सर्फेस के अंडरनीथ द सर्फेस, सर्फेस के नहीं, मुझे नहीं पता कि सरफेस के नीचे क्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीनीथ द सर्फेस, सरफेस के नीचे क्या है मुझे नहीं पता, मैं सरफेस के नीचे हर जगह नहीं ढूंढ पाऊंगी, सरफेस के जस्ट नीचे क्या है मैं वही देख पाऊंगी, इसलिए बीनीथ द सर्फेस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक्स आर केप्ट डैश द ड्रॉर, रखी हुई किताबों की मैं बात कर रही हूँ, किताबें ऑलरेडी रखी हुई हैं, इस केप्ट मतलब ऑलरेडी रखी हैं, आर केप्ट बोले तो, है ना, तो ऑलरेडी रखी है तो इन द ड्रॉर, ऑलरेडी रखी हैं। ठीक है, फिर है ही जम्प डैश द स्विमिंग पूल, पहले बाहर है वो फिर स्विमिंग पूल के अंदर जा रहा है, क्या लगता है? ही जम्प डैश द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के अंदर वो जा रहा है बंदा, पहले बाहर है फिर अंदर जा रहा है, तो इनटू द स्विमिंग पूल। आई होप इन और इनटू बिल्कुल क्लियर। ठीक है, पहले बाहर था फिर अंदर जा रहा है, तो इनटू द स्विमिंग पूल। ठीक है, फिर देखना, शी लुक्ड एट द क्लॉक हैंगिंग डैश द व्हाइट बोर्ड, ओवर या फिर अबव, उसने घड़ी देखी जो व्हाइट बोर्ड पे कहाँ लगी हुई थी, ओवर की अबव, बताओ। अबव द व्हाइट बोर्ड या ओवर द व्हाइट बोर्ड? ओवर एक कवरिंग का सेंस दे रहा है, अबव मतलब ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगी है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगी है अबव, ओवर थोड़ा कवरिंग का सेंस दे रहा होता है, बात समझे? ठीक है, नेक्स्ट, द न्यूज़पेपर इज डैश द क्वेश्चन, अंडर द क्वेश्चन, बिलो द क्वेश्चन, न्यूज़पेपर इज बिलो द क्वेश्चन या अंडर द क्वेश्चन? बिलो थोड़ा सा लेवल का सेंस देता है, और अंडर की एक चीज दूसरी चीज के नीचे है, अंडर द हो जाएगा ना, द न्यूज़पेपर इज अंडर द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको लगे कंफ्यूजिंग है फिर से वीडियो देख लो, तभी तो 15 मिनट्स की वीडियो है कि आप दोबारा देख लो, बार बार देख सकते हो। ठीक है, द चिल्ड्रन हिट डैश द बेड ड्यूरिंग द हाइड एंड सीक, ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे असाइनमेंट में। आई वांट ईच वन ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन।
जिसने भी वीडियो को अंत तक देखा, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देखना। आई एम नॉट गोइंग टू जज एनीवन, ठीक है, लेकिन मैं आंसर आप में से हर एक का देखूंगी और मुझे आंसर से ही पता चलेगा कितने लोग इस क्लास को सच में सीरियसली देख रहे हैं। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए। मैं सारे टॉपिक्स, जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, मैं सब कवर कर दूंगी इसमें। तो एग्जाम के पहले अगर सिर्फ इंग्लिश रिवाइज भी करनी है तो सिर्फ आप इन 15 मिनट की वीडियोस को बैठ के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लो आपके नोट्स हैं इन वीडियो फॉर्म्स, दीज आर योर नोट्स इन वीडियो फॉर्म्स, ठीक है। इससे बेहतरीन और क्रिस्प कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, दैट्स माय गारंटी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आए हो इंग्लिश और को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक जरूर बताना नेक्स्ट आपको कौन सा पढ़ना है, प्लस इसका आंसर जरूर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, राधे राधे, सी यू।